हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड चाय पी रहे हैं सब लोग। अब ना रो दर्द के पहले में हमारा तो आती है सो है। हमारी सिकाई ऐसी है। जहाँ लग जाओ वहाँ अब बताओ किनको मानूं, तुम्हारा या इनको? मतलब ये बात तो सही है। मतलब कल तुम्हारे करने के बाद में भी आराम हुआ, कल पूरे दिन दर्द नहीं हुआ मेरी बिल्कुल भी। और कल जैसे ही शाम हुई ना वैसे बादल हुए, फिर जकड़न एकदम दर्द इतनी भयंकर होने लगा। तो इन लोगों ने प्रेस से मतलब सिखाई कर दी मेरी, लेकिन आराम है अब भी, इतना ना है। लेकिन पता है जहाँ से जहाँ दर्द से पूरी बॉडी में दर्द है रो मेरे। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बुखार ना चढ़ा है वैसो। नहीं क्रेडिट चाहो, बच्चा भी तो करते हैं मेरा। हो गई कैसे मेरी जिंदगी झंड करने पे जिंदगी की ना टूटे लड़ी। सब्जी छोंकने के बाद मैंने छान लिया है आटा, साथ के साथ में आटा भी लगा के रख दूंगी, क्योंकि फिर इनका भी टाइम हो जाए तो भागम भाग हो जाती है। आटा मेरा लग गया है। उधर सब्जी में थोड़ी सी कसर थी, मैंने एक बार बीच में चला दिया था उसे। लगभग सब्जी हो गई है बन के तैयार। इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर, और हरा धनिया है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो रखा है। मंडी जाना नहीं हो रहा जो कि लेकर के आए। जाएंगे तो फिर सब्जियां सारी आती हैं, क्योंकि इनका भी हो रहा है ना कि लेट सवेर जल्दी जाते हैं और लेट हो जा रहा है, तो इसीलिए काम सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद में फ्रिज में बहुत सारी बर्फ़ जम गई थी, तो ये आवाज़ करता था रात में बहुत ज़्यादा। खुशी कहती है ना कि मुझे डर लगता है जब ये आवाज़ करता है। तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेकने लग गई थी। मैं बोल भी रही थी या तो इसे पहले करते या फिर इसे कल करते, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं। मुझे याद आ गई, बोल तो काफ़ी दिन से रहे थे लेकिन याद आ गई। तो इनको ये है कि तब काम का याद आ जाए तभी लग जाते हैं। इनका ड्यूटी का टाइम भी हो रहा था, लेकिन इन्होंने फ्रिज की भी पूरी सफाई कर दी थी और नहाना धोना सब हो गया है। ये भी जा चुके हैं, इन्हीं के साथ चली गई है खुशी, क्योंकि उसको डलवाना था रिचार्ज फ़ोन में। मेरा भी ख़त्म हो गया है आज सुबह, और कल इनका हो गया था, तो इसीलिए मैंने कि दोनों फ़ोन में रिचार्ज डलवा लेना। उधर से खुशी आदि को लेकर के आ जाए, क्योंकि टाइम है वैसा छुट्टी में, लेकिन बारिश हो रही है आज सुबह से ही। तो मैंने कि लेकर आ जाना। अब यहाँ पे आके बैठेगी तब तक ही उसका टाइम हो जाएगा, फिर से जाएगी। और कीचड़ में खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जाना। खुशी को क्या, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इतनी सिर में मेरी खुजली हो रही है। आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा सिर में ही हाथ जाता है। कल मेहंदी लगा ली थी ना सिर में हरी वाली, तो उससे तो मेरे और ही ज़्यादा खुजली हो रही है। बोलते हैं ना मैं मेहंदी काटती है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे सब। पता नहीं मुझे काटती है, लेकिन हाँ लगाने के बाद खुजली ज़रूर होती है। तो फ्रेंड अभी मुझे साग भी साफ़ करना है, क्योंकि साग लेकर के आए थे ना ये कल, तो साफ़ करना है, शाम को बनाना है। अभी मैंने ऐसे ही रखा है, वो पिन्नी में से निकाला भी नहीं है, निकालूंगी साफ़ करूँगी। उसके बाद में देखते हैं, पहले पीऊँगी चाय बना के। बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ आ जाएँ वो, उसके बाद में चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि ठंड लग रही है। बारिश हो रही है, ऊपर से गर्मी का मौसम हुआ था, मतलब गर्मी लगने लगी थी, और 2 दिन बारिश हो गई, फिर से वही ठंडा मौसम हो गया। आज तो जल्दी आ गया है। कैसा लग रहा है जल्दी आके? बिल्कुल गंदा कच्चर भी बात कर रहा था इन दोस्तों में। डायरी भी लिख रहा था, डायरी नहीं करा था, चेक भी नहीं कराया मैंने बुला ली बेटा, बारिश हो रही थी ना इसीलिए। तुझे मेरी याद नहीं आती स्कूल में? पहले आती थी अब नहीं आती है। पहले आती थी अब नहीं आती। अब तो आदत पड़ गई। पहले तो इतना रोता था, इतना रोता था भाई, सबसे ज़्यादा इसने मुझे परेशान किया स्कूल जाने में। बिल्कुल भी नहीं जाता था, जैसे इसे पता चलती थी ना स्कूल का टाइम हो रहा है, इतना रोता था बहुत ज़्यादा। अब नहीं आती। दोस्तों के पर्सनल बात कर रहा था। हाँ बोल तो रहा है कि मेरा मन नहीं था आने का दोस्त से, तभी तो मैंने बात करने लगा था मैं। शर्ट डालिए पापा की। फ्रेंड अब साग साफ करूँगी मैं। मेथी, सरसों, पालक है। खुशी ने पापा की टीन के नीचे शर्ट डाली, अंगूठा ऊँचे डालिए जा बेटा, टापट बाथरूम में ही है। जल्दी डाल के आ, जब तक तो सूख भी जाते। बारिश का कोई पता ना चल रहा, नेक देर में बारिश हो रही है, नेक देर में धूप निकल रही है रे लड़का। हटिया 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 हटिया। यहाँ मैं काटूंगी साग। साग
साग जितना खाने में अच्छा है ना, उतना मेहनत बहुत है सच में। अकेले और चक्कू से काटना है भाई, बहुत मुश्किल काम है। मेरे से तो चक्कू से कटता भी नहीं है। कटता तो खैर मुझसे दरात से भी नहीं है। दरात कौन कौन जानता है? दरात कहीं कहीं दरात बोलते हैं, कहीं कहीं हरसिया बोलते हैं। हम लोगों में तो दरात ही बोलते हैं। लेकिन मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ये एक हथियार बस। तो ये रही फ्रेंड मेथी, 1 किलो मेथी है और आधा किलो पालक है। ये पालक बहुत कम लेकर आए हैं। और ये है सरसों 1 किलो। देखते हैं कितना निकलेगा। ये देख रहे हो, यहाँ ऐसे निकालते हैं, ये जड़ में से खोद लेते हैं। गांव में ऊपर ऊपर से काटते हैं कि वो दोबारा आ जाए। खोलते एकदम अजीब सी स्मेल आती है इसमें से। गांव के साग में नहीं आती, लेकिन यहाँ के साग में इतनी स्मेल आती है अजीब सी। तो फ्रेंड साग साफ करके और ये काट के रख लिया मैंने। ये देखो, और ये निकला यहाँ बवाल इतना कूड़ो है यहाँ बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ी सी मेथी रह गई है ना, ये वाली, ये मैं साफ़ करूँगी बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि इसका बन जाएगा कुछ और पराठे या भुजिया, कुछ भी बच्चों को लंच के लिए। तो इसे बाद में साफ़ करूँगी। फुर्सत में क्या अभी करूँगी, लेकिन पहले ये धुल के चढ़ा देती, तब तक बनने में टाइम लगेगा इसे, इसीलिए। बच्चे गए दोनों ट्यूशन चले गए। अब बारिश हो रही है अभी भी, तो पहले इसे धुल देती हूँ। साग उबल गया था तो इसमें मैं रई से चला लूँगी, इसे अच्छे से घोट लूँगी। क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर देखती हूँ ना मैं, लोग मिक्सी में डालते हैं, थोड़ा सा उबालते हैं, उसके बाद में मिक्सी में डाल के उसे घुमा देते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, एकदम अजीब सा हो जाता है मेहंदी के जैसे। तो मैं तो इससे ही करती हूँ, रई से। हमेशा गाँव में तो वो होता है घोटने वाला, उससे घोट लेते हैं। और मैं इसमें डालना भूल गई थी नमक, तो ये अच्छे से हो भी नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको दोबारा से चढ़ा दिया था गैस पर। कुकर चढ़ा दिया था मैंने फिर से गैस पर, क्योंकि साग अच्छे से हुआ नहीं था, नमक डाल दिया था। और यहाँ पे सिल पे पीस लूँगी हरी मिर्च और लहसुन। अदरक था नहीं, लेकिन अदरक भी डाल दे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मैं पीस कर ही डालती हूँ, हरी मिर्च और लहसुन। इसकी एकदम खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और टेस्टी भी लगता है खाने में। खुशबू बढ़िया आ रही है ना। ये थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, तो ये भी मैंने थोड़ी सी उबाल रही है। उसके बाद डाल दूँगी इसे साग में। साग में मटर डालूँ ना तो उसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है। होती है तो मैं डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई ना हो तो ज़बरदस्ती है, लेकिन टेस्ट बहुत आता है। हमारे ससुराल में तो मटर वगैरह डाल के तभी बनाते हैं। साग हो चुका था, उसी में मैंने डाल दिया था जो पीसा था हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी साग में से। तो यहाँ पे लहसुन कट करके मैंने छोंक की तैयारी कर दी है। इसमें लहसुन है और सूखी वाली लाल मिर्चें। पिसी हुई लाल मिर्च मैं नहीं डालती हूँ। आप लोग आज जलाते रहेंगे। साग बन गया था, आदि को लग रही थी भूख, तो यहाँ पे मैंने मंगाया था मक्का का आटा। साग में आलन लगाने के लिए मंगाया था, तो मैंने सोचा ला रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझसे आती तो है नहीं, तो कोशिश करती हूँ। आदि को अच्छी लगती है साग के साथ में मक्के की रोटी, तो मैं बना दूँगी अभी। क्योंकि ये तो आए नहीं है, इनको हो जाएगा लेट, तो बच्चे खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तब जो आएंगे तब इनके लिए इनका फ़ोन आ जाता है कि बना कर रख देना, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए भी मैंने बना कर रख दी थी। तो फ्रेंड इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।